बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन टीवी के साथ मैं हूं सलमान बट। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो मुल्क सबसे ज्यादा यतीम हो गया है सियासी तौर पे, स्ट्रेटेजिकली, उस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान। ये बात कहने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अभी चंद घंटे पहले की खबर है कि हिंदुस्तान ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं और तारीख की बदतरीन जो शिकस्त है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गई है। आप सब ने देखा कि गुज़िश्ता 3 साल से हिंदुस्तान दुनिया को यह तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि चीन के साथ जो लद्दाख की सरहद पर हिंदुस्तान का तनाज़ा चल रहा था वो लड़ाई एक बराबर की लड़ाई है जिसमें हिंदुस्तान चीन के मद्दे मुकाबिल आंखें डाल के उसकी जारियत का मुकाबला कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि कई बार इस तरह की खबरें आती रहीं कि चीनी फौजियों ने ना सिर्फ हिंदुस्तानी फौजियों की पिटाई की है बल्कि गुज़िश्ता साल एक झड़प में हिंदुस्तान के कर्नल समेत उनके 35 फौजी भी जहन्नम वासिल हो गए थे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी बल्कि चीन ने हिंदुस्तान के बहुत ही अहम इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था, चाहे वो लद्दाख के इलाके हों या चंद दीगर अरुणाचल प्रदेश से मुतल्लिक इलाके हों। चीन की फौज ने हिंदुस्तानी इलाकों में इस कदर ज्यादा पेशकदमी करके वहां पर अपनी इमारत और फौजी तनसीबात तक की तामीर शुरू कर दी थी, जिनका पता चंद दिन पहले चला जब अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट से तस्वीरें जारी की गई और जिसमें हिंदुस्तान के मुंह पर मली हुई ये कालक पूरी दुनिया ने देख ली कि किस तरह चीनी फौज ना सिर्फ हिंदुस्तान के इलाके में कई 100 किलोमीटर अंदर आके बैठ गई बल्कि चीन ने वहां पे सड़कें तामीर कर ली, गांव तामीर कर लिए और अपने फौजियों के लिए बंकर भी तामीर कर लिए। हिंदुस्तान ये वही हिंदुस्तान है कि जो कि आज़ाद कश्मीर में मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों पर दिन रात बमबारी करता रहता है, निहत्ते कश्मीरियों को, बुजुर्गों, औरतों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता है। और पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान से 5 गुना से भी ज्यादा छोटा मुल्क है उस पर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे हों या दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहता है। दूसरी जानिब चीन के सामने हिंदुस्तान किस तरह भीगी बिल्ली बन गया, इसका सबूत आपको आज की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट से मिलता है कि जिसके मुताबिक चीन और हिंदुस्तान में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि मौजूदा सेटअप जहां पर आमने सामने दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़ी हैं, दोनों वहां से पीछे पीछे चले जाएंगे और विड्रॉ कर जाएंगे। अब बज़ाहिर तो मालूम यह होता है कि यह तो बड़ा बराबरी का सौदा है कि चीनी फौज भी पीछे हट रही है और हिंदुस्तानी फौज भी पीछे हट रही है। इसमें इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि जिस एरिया में इस वक्त दोनों अफवाज एक दूसरे पर बंदूकें ताने बैठी हैं वो बुनियादी तौर पर इलाका हिंदुस्तान का इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो चीन को वहां से पीछे हटना चाहिए था और वो हिंदुस्तान का राइट था, हिंदुस्तान को अपनी जगह से पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ी बेइज्जती के मुकाम कोई नहीं है कि हिंदुस्तानी फौज ने एक तरह से हथियार डाले और उन्होंने चीनियों से बोला है कि हम अपने इलाके से पीछे चले जाते हैं तो प्लीज आप भी हमारे इलाके से पीछे चले जाएं। जंग का एक असूल जो मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हम सबको पता है कि जंग 2 फ्री कैन के दरमियान फर्ज करें एक जंग शुरू हुई है तो एक फरीक जो है उसने हमला किया और दूसरा फरीक जो है वो अपना बचाव कर रहा है। तो जो फरीक अपना बचाव कर रहा है ना वो सिर्फ अगर अपना बचाव करने में कामयाब हो जाएगा ना तो ये उसकी जंग में जीत है, बजाय इसके कि वो हमलावर मुल्क की तरफ पेशकदमी करे। 1965 की जंग में यही तो हुआ था कि जब हिंदुस्तान ने हम पर वॉर डिक्लेयर की और हम पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान ने इतने बेहतरीन तरीके से अपना दिफा किया और हिंदुस्तान ने फिर जंग बंदी की तो पूरी दुनिया ये कहने पे मजबूर होगी कि बुनियादी तौर पे ये जंग पाकिस्तान जीता है, चूंकि जो हमलावर हिंदुस्तान है वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं रहा। तो सेम इसी तरह इस सिनेरियो में हम लोग देख लें कि हिंदुस्तान अपने घर से, अपनी जमीन से पीछे हटने पर अगर चीनियों ने इनको मजबूर कर दिया तो ये चीन की बहुत बड़ी फतह और हिंदुस्तान की इस सदी में हिस्से आई 2021 में हिस्से आई पहली बदतरीन शिकस्त है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद इंडिया के बर्ताव में बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुली छूट दे रखी थी जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान को उसी तरह मोदी को, लेकिन जो बाइडन बिलाशुबा हिंदुस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप जो चीन के खिलाफ है उसको जारी रखना चाहेंगे, मगर वो हिंदुस्तान को इतनी गलत शय भी नहीं देंगे जो डोनाल्ड ट्रंप देते रहे। दूसरी जानिब आज की एक और इंतहाई अहम खबर है कि अमेरिका का और चीन के सदर का जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उनमें दिगर अमूर के साथ साथ चीन ने अमेरिका को इस बात की तंबीह की है, मुतनब्बे किया है कि अमेरिका हिंदुस्तान की नाजायज किस्म की हमायत से बाज रहे। अगर अमेरिका हिंदुस्तान की नाजायज हमायत से बाज नहीं आएगा
تو چین کسی قسم کے بھی اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ واضح پیغام جب چین کے صدر نے امریکی صدر کو دیا تو چند گھنٹے بعد ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہندوستان چین کے سامنے شکست قبول کرنے پر نہ صرف مجبور ہوا بلکہ اپنے ہی علاقے سے بے دخل ہو گیا۔ تو یہ آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ فردر اس میں دیکھتے ہیں، چونکہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے اس کے مطابق پہلے چین اور ہندوستان جو میزائل، جو ٹینک اور جو بھاری مشینری جنگ کا سامان وہاں پہ نصب کیا ہے اس کو وڈرا کریں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں ممالک وہاں سے اپنی افواج پیچھے لے کے جائیں گے۔ یہ بظاہر چین کی ہی کامیابی ہے اور ہندوستان کو شکست ہوئی ہے۔ ہندوستان جو خود سے چھوٹے ممالک پر ہر وقت کسی نہ کسی طرح حملہ آور ہونے کے موڈ میں رہتا ہے، چین کے سامنے اس کا بھیگی بلی بننا ایک عبرت کی مثال ہے ہندوستان کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح ہندوستان، پاکستان ہو یا اپنے دوسرے ہمسائے ممالک، ان کے ساتھ بھی اپنے تنازعات کو پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔